राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाता हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है और मुझे बड़ी याद आई वो कहानी कि मैं आपको एक और कहानी सुना दूँ। तो बस बैठे बैठे ऐसी दिमाग में आ गई कहानी, तो इसलिए चलो मैं दूसरी कहानी भी आपको सुना ही देता हूँ। तो पहले तो मैंने एक और कहानी सुनाई थी, तो बैठे बैठे मेरी याद ये भी आ गई। तो हमारे पौराणिक कथाओं में के अनुसार हमारा जो सबसे धनी आदमी था और धनी पुरुष था और धनी देवता था, जो वो कुबेर था। और कुबेर महाराज थे, तीनों लोगों में धनी थे, वो सबसे धनी महाराज थे। वो आप भी जानते हैं इस बात को कि धनी थे कुबेर महाराज और बड़े धनी थे वो। उन्हें घमंड आया एक बार कि मैं इतना तीनों लोगों का धनी हूँ और मेरे पास सोना चांदी पैसा सब अनाज सब कुछ है मेरे पास। तो ऐसा करता हूँ मैं कि तीनों लोगों को अपने यहाँ पर एक भव्य भोजन की तैयारी करता हूँ और भंडारे की तैयारी करता हूँ और सबको बुलाता हूँ खाने के लिए। और सबको बुलाता हूँ और यहाँ पर बुला करके और सबको खिलाता हूँ और दिखाता हूँ अपनी शान कि हाँ मैं कितना अमीर हूँ और कितना पैसे वाला हूँ और कितना भव्य हूँ और कितना सोना चांदी से लदा हूँ कि मैं तीनों लोगों में सबसे अमीर हूँ और मुझसे कोई अमीर हो ही नहीं सकता। तो देखिए भगवान शिव ने कैसे उनका घमंड तोड़ दिया, चूर चूर हो गया उनका घमंड। बस उन्होंने सोचा कि भगवान शिव सबसे बड़े हैं, तो ऐसा करते हैं सबसे पहले न्योता शिव भगवान को देते हैं। तो उन्होंने शिव भगवान को सबसे पहले पहुँचे उनके पास गरुड़ जी कुबेर जी उनके पास पहुँचे और कुबेर जी उनके पास जा करके पहुँचे और कुबेर जी ने उन्हें कहा कि हे भगवान, हे मेरे नाथ, नमः शिवाय, कि आप ऐसा कीजिए प्रभु कि मेरे यहाँ पे 2 दिन बाद एक भव्य भोजन है, कृपया करके आप भोग लगाइए और आ जाइए मेरे यहाँ पर। तो शिव भगवान ने उनकी मन की बात भांप ली थी, उनके मन में क्या चल रहा था वो जान लिया था। तो वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे, नहीं कुबेर महाराज, मैं तो नहीं आ सकता हूँ। तो वो बार बार चरण पड़ने लगे और उनको बार बार रिक्वेस्ट करने लगे। उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं कुबेर जी, मैं तो नहीं आ सकता हूँ। तो जैसे ही जाने लगे कुबेर जी निराश होकर के, फिर उन्होंने शिव भगवान ने उन्हें कुबेर जी को बुलाया। चलिए कुबेर जी, आप एक उपाय है कि मैं आ सकता हूँ आपके पास। एक उपाय है, आप ऐसा कीजिए, मेरे छोटे बेटे गणेश हैं, तो आप उन्हें लेते जाइए और मैं उन्हें बोल दूंगा, वो आपके यहाँ पर पधार जाएंगे मेरे नाम से। तो कुबेर जी महाराज खुश हुए और उन्होंने कहा चलिए कोई बात नहीं। उन्होंने सारे देवताओं को, सभी गणों को, सभी को बुलाया और सभी को, महापुरुषों को, जैसे जो थे पूरे देवलोक में सबको बुलाया। कुबेर जी ने सबको भोजन कराने के लिए बुलाया। जैसे भोजन कराने के लिए बुलाया और वहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा हुआ, बहुत देव आए थे भोजन करने के लिए। तो गणपति बप्पा भी पहुँच गए वहाँ पर, जो शिव भगवान के पुत्र हैं वो भी पहुंचे वहाँ पर कुबेर जी के यहाँ पे खाने के लिए। बड़े अच्छे अच्छे पकवान बने थे, सब कुछ बना था। तो गणपति बप्पा तो तुम्हें पता ही है खाने में बड़े आगे हैं और उन्हें कहिए कि दे दीजिए खाने के लिए। बस सबसे पहले कुबेर जी महाराज के पास गए दौड़ते हुए और कहने लगे कि मुझे बड़ी भूख लगी है, तो आप मुझे कृपया करके पहले भोजन करा दीजिए। कुबेर जी ने सोचा कितना खाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे, चलिए पहले इन्हीं करा देते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी देवगण खा लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर कुबेर जी महाराज जी ने उन्हें परोसना शुरू किया। और तो चट, वो बार बार दें, वो चट, बार बार दें, चट। और जितना दिया उन्हें सब, दूसरे जो देवगण थे अलग से बनाया, फिर वो भी चट। अब बाकी बचा फिर अब उसके पास, उनके कुबेर जी महाराज के पास कच्चा भोजन। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो गणेश जी अब ये कच्चा भोजन बाकी रहा है, तो अब तो हमारे पास और नहीं है। और गणेश जी सभी के नाम का भोजन खा चुके थे, सभी देवों के नाम पे जितने देवगण आए थे वहाँ पर भोजन करने के लिए कुबेर जी के यहाँ पे, तो सब भोजन खा चुके थे वो। अब बस कच्चा बचा था थोड़ा, जो कच्चा बचा तो कच्चे के रसोई में ले गए वो कुबेर जी कि ये हमारे का कच्चा भोजन है, अभी बना नहीं है। तो गणेश जी ने कहा कोई बात नहीं, कच्चा ही खा लेते हैं। वो कच्चा भी चट कर गए। बस गणेश जी तो हाथ जोड़ गए, कहने लगे हे प्रभु, आप ही पिता हो, आप ही परमात्मा हो, बच्चे बच्चे ही रहेंगे और पिता पिता ही रहेगा। तो इसलिए देखिए कि कितनी आसानी से शिव भगवान ने कुबेर जी महाराज का घमंड तोड़ दिया है। तो हम इंसान ही क्या है,
कि एक दिन हमारा भी घमंड टूट जाएगा। तो ऐसे घमंड में ना रहिएगा, क्योंकि ये भगवान की नज़र नहीं पड़ी हम पे। जिस दिन नज़र पड़ जाएगी, जिस दिन हम उसके ध्यान में आ जाएंगे, जिस दिन हम उनकी मेमोरी में आ जाएंगे, तो उस दिन देखना कि अगर हम घमंड कर रहे हैं तो हमारा घमंड भी टूट जाएगा। तो किसी चीज़ का घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही सदा जपते रहिए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर महादेव हर हर महादेव। तो ओम गणेशाय नमः ओम गणेशाय नमः, जय श्री राम जय श्री राम। तो आप सदा ऐसे ही जपते रहिए और सदा उसमें खुश रहिए, उसमें लीन रहिए। आपका भला ही भला होता रहेगा और कभी घमंड आएगा ही नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मुझे आगे से आगे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, तो मुझे पता लगता रहे। और जो भी आप इसमें नमः शिवाय जरूर लिखिएगा कमेंट में कि मेरी कहानी कैसे लगी। और अगर श्री राम या जो भी आपको राधे राधे लिखना है तो लेकिन भगवान का लिखिएगा, जो भी लिखना होगा। तो ऐसी कोई भी बात मत लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट कहानी के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर महादेव।